राजस्थान की बात हो और सचिन पायलट का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले कुछ सालों से सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ टकराव को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजस्थान चुनाव के बीच पायलट फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक है। मंगलवार को सचिन पायलट ने टॉक से अपना नामांकन भरा। उनके पर्चा दाखिल करने के कुछ ही देर बाद ही उनके तलाकशुदा होने की खबर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में छा गई। हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को उनके पारिवारिक जीवन की इस उथल-पुथल के बारे में भनक भी नहीं थी। पायलट ने अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी के नाम की जगह तलाकशुदा लिखकर सबको चौंका दिया। अब राजस्थान चुनाव से ज्यादा पायलट के तलाक के चर्चे हैं। सचिन और सारा का प्यार और फिर शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन इस प्यार का ऐसे अंत हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सचिन के हमसफर रही सारा कौन है, दोनों कहां मिले और फिर कैसे इनका रिश्ता इस मोड़ तक आ पहुंचा। दोनों की लव स्टोरी आपको बताएं उससे पहले बता देते हैं कि सचिन पायलट की पत्नी सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। फारूक अब्दुल्ला और सचिन पायलट के पिता दिवंगत राजेश पायलट दोनों राजनीति में थे, लिहाजा दोस्ती अच्छी थी। परिवार वाले भी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई थी। 90 का दशक था। दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से शुरुआती शिक्षा और फिर सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सचिन पायलट हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। उसी समय घाटी में चल रहे तनाव की वजह से फारूक अब्दुल्ला ने भी बेटी सारा को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। संयोग से दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ। दोनों के पिता भले दोस्त थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सारा ने सचिन को अपनी मां से मिलवाया। दोस्त के तौर पर सारा के परिवार को सचिन बहुत पसंद आए, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही चल रहा था। लंदन में कुछ वक्त साथ बिताने के बाद सचिन पायलट भारत लौट गए। उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हालांकि सारा लंदन में ही रही। जगह की दूरी भले बढ़ गई, लेकिन दिल की दूरी कम नहीं हुई। इस दौरान सचिन और सारा फोन, मैसेज और ईमेल से एक दूसरे के संपर्क में रहे। कुछ समय बाद सारा भी पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आई। सारा ने अपने परिवार को सचिन से रिश्ते के बारे में बताया। इधर सचिन ने भी अपने घर वालों से बात की, लेकिन दोनों परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सचिन एक गुर्जर परिवार से आते हैं, जबकि सारा घाटी की एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से। जब सचिन और सारा का रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ घाटी में कैंपेन शुरू हो गए। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के कुछ विधायक इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे, लेकिन सचिन और सारा ने तो एक होने की कस्में खा ली थी। परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। सचिन ने तो कुछ समय के बाद अपनी मां को शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन सारा का परिवार अपनी जिद पर अड़ा रहा। मान मनव्वल की तमाम कोशिशों के बाद भी जब फारूक अब्दुल्ला नहीं माने तो सारा ने अपने प्यार को पाने के लिए परिवार से बगावत कर दी। साल 2004 के जनवरी महीने में एक बेहद सादे समारोह में दोनों ने शादी कर ली। इस परिवार में पायलट परिवार और उनके कुछ करीबी लोग भी मौजूद रहे। अब्दुल्ला परिवार इस शादी से दूर रहा। शादी के कुछ महीने बाद हालात ऐसे बने कि 26 साल की उम्र में ही सचिन को राजनीति में आना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन अपने परिवार की पारंपरिक दौसा सीट से जीत हासिल कर देश के सबसे युवा सांसद बन गए। वक्त गुजरने के साथ फारूक अब्दुल्ला की नाराजगी भी दूर हो गई। पायलट के सांसद बनने के बाद अब्दुल्ला परिवार ने सचिन और सारा के रिश्तों को स्वीकार कर लिया। सचिन और सारा की प्यार की निशानी के रूप में 2 बेटे हैं, आरन और विहान। साल 2018 में जब पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम बने, तब पत्नी और बच्चे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। ससुर फारूक अब्दुल्ला भी दामाद की ताजपोशी के लिए पहुंचे थे। इसके बाद साल 2023 आया, जब पायलट ने अपने चुनावी हलफनामे से सबको चौंका दिया। इससे पहले साल 2014 में भी दोनों के अलग होने की बात चली थी, लेकिन तब इसे महज अफवाह बताया गया था। लेकिन इस बार खुद पायलट ने इस रिश्ते के द एंड पर मुहर लगा दी है। सचिन और सारा ने जितने चुपके से शादी की थी, उतने ही गुपचुप तरीके से अलग भी हो गए। प्यार में मजहब की दीवार
उस दीवार को तोड़ने के लिए परिवार से बगावत, शादी और फिर 19 साल बाद इस तरह अंत। सचिन और सारा की ये कहानी वाकई किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लगती है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।